भारत की पारंपरिक औषधि या भारत की पारंपरिक जो पद्धति है आयुर्वेद, इसमें अलग अलग मौसम में, अलग अलग ऋतुओं में हम लोगों का व्यवहार, आहार व्यवहार कैसा हो, आहार विहार कैसा हो, इस पर काफ़ी विवेचना की गई है प्राचीन ऋषियों से लेकर। और आज भी जो आधुनिक काल में नए नए रिसर्च हो रहे हैं, आयुर्वेद में भी जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें भी इस पर काफ़ी चिंतन और मनन किया जाता है। आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में डॉक्टर पंकज यादव जी हैं, जो आयुर्वेद में मास्टर्स हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जिस तरह से ऋतु परिवर्तन हो रहा है, बरसात से ठंडी आ रही है, मौसम में नमी है, मौसम में जो है खुश्की अब बढ़ रही है, तो ऐसे मौसम में डॉक्टर साहब हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए? सादर नमस्कार। जैसा कि मौसम बदल रहा है, बेशक मौसम बदल रहा है, हम वर्षा ऋतु से शरद ऋतु की तरफ प्रस्तावित कर रहे हैं। विशेषकर ये नवंबर का जो महीना होता है, इसमें हमारा वात समन के रूप में होता है एवं कफ उत्तेजित अवस्था में होता है। अच्छा, जो वात पित्त कफ तीन धातुएं हमारे हैं। तीन जो मेन विशेष आवरण है आयुर्वेद के, जिसको कहा जाता है कि वात पित्त कफ, ये तीनों समावित रहते हैं, समान रहते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अच्छा, इसलिए आयुर्वेद में कहा है कि स्वास्थ्यम स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। मतलब आयुर्वेद का मेन उद्देश्य ये है कि हम स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखें एवं विकार युक्त शरीर को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, शीत ऋतु आ रही है, नवंबर है, आधा नवंबर लगभग बीता जा रहा है, तो जो आपने ये बताया कि वात पित्त और कफ, इसमें क्या डिसबैलेंस होने लगता है? सर, इस ऋतु में विशेषकर शीत ऋतु में शिशिर एवं हेमंत ऋतुएं जो होती हैं, ये कफ प्रकोपित होती हैं। अच्छा, कफ बढ़ता है, इसमें कफ हमारा बढ़ता है, जो कि हमारा समन्वय, आप शरीर का जो समावेश है वो हमारे तीनों पे है, वात पित्त कफ। किसी महीने में वात बढ़ता है, किसी महीने में पित्त बढ़ता है, और ये जो विशेषकर शिशिर ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, इसमें कफ का प्रावरण बहुत तेज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि कफ प्रधान हमारी शरीर हो जाती है जी, तो जब कफ प्रधान शरीर हो जाती है तो हम ये जानते हैं कि कफ हुआ तो खांसी आई जी, सांस की समस्या हो सकती है, और क्या लक्षण उत्पन्न करते हैं जब कफ प्रवृत्ति अधिक होती है शरीर में? जब कफ की प्रवृत्ति होती है सर, तो गले में भारीपन, आवाज में भारीपन, अच्छा, खराश आने लगती है, आपका शरीर शुष्क होने लगता है। विशेषकर स्किन डिजीज आप कहते हैं ना, ठंडियों में हमारी स्किन बहुत ड्राइनेस होने लगती है। उसका मेन रीजन ये है कफ के बढ़ने के कारण, क्योंकि जब कफ बढ़ेगा तो वात भी बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, कफ और वात रिलेटेड है। कफ हमेशा वात को लेके चलता है। अच्छा, तो वात जब बढ़ेगा तो शुष्कता हमारे शरीर में स्वाभाविक है आएगी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब उपचार की बात करें तो क्या उपचार होना चाहिए कि हम जो है सभी चीज़ों का एक बैलेंस हो? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद तीनों गुण हैं या तीनों विकार हैं, इसको समान रखने की बात करता है, और तभी हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रह सकता है। तो शीत ऋतु में हम क्या अपनाएं? खान पान, जैसा कि हमारा विषय है आहार विहार, तो विहार और आहार में विशेषकर हम इस ऋतु में ठंडी वाली चीज़ों को बचाएं, गर्म चीज़ों को ज़्यादा सेवन करें, जैसे सूप, यूस, ये सब चीज़ों के लिए बताया गया है। हमारे आचार्य सुश्रुत एवं चरक जी ने बताया है कि ठंड के दिनों में हम गर्म सब्जियों का गर्म सूप, मांसाहारी हैं तो मांस का सूप, इन सब चीज़ों का सूप का अत्यधिक उपयोग करें, एवं शीत युक्त चीज़ों को हम बिल्कुल अवॉइड करें। शीत युक्त चीज जैसे दही हो गया, आजकल लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब चीजें हमारे कफ को प्रकोपित करेंगी। अच्छा, एक अभी समाचार पत्र में निकला था कि गर्मी तो है, अभी भी उस तरह ठंडक नहीं आई है जिस तरह हम लोग पहले देखते थे कि लोग स्वेटर पहनने लगते थे। आज भी हम लोग देखिए साधारण पहने, तो क्या एसी चलाना भी हानिकारक हो? बिल्कुल हानिकारक है सर, इस समय क्योंकि मौसम परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होने के कारण हमें इन सब चीजों को विशेष ध्यान देना है कि एसी क्या, हम पंखे को भी बहुत कम स्पीड में चलाएं, क्योंकि शीत हवाएं हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हैं। तो आप अभी डॉक्टर पंकज यादव जी को सुन रहे थे, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, और इन्होंने संक्षेप में हमारा आहार विहार कैसा हो शीत ऋतु में, इसके बारे में चर्चा की। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।